Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School Shivpuri and I welcome you to watch my channel. I am trying my best to explain you how can you learn English language so easily and so correctly. It's my own try and you must also try so that you can learn very easily English language, how to speak, how to develop, how to have a good command over English language. So we can have a good command over speaking English language by learning and by practicing and speaking more and more. Well, so it's compulsory. Without learning and without speaking, you know very well that thing, we have something or we have a new thing that we never using that thing, so it will be ruined and it will be so wasted. So anything whatever we have in our life, we should always try to use it. By using that thing, we can keep it, we can have it so nice and in active mode. Well, so try always to learn. In this video I am going to explain you some concepts of narrations. Well, so मैं आपको नरेशन बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ. ये मान लीजिए नरेशन की आज इस वीडियो में. तो समरी में देखिए हमने क्या पढ़ा और क्या निचोड़ निकल रहा उसमें. व्हाट इज द समरी एंड व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन यू कैन से. प्रेजेंट इंडेफिनिट नरेशन में देखो पार्ट फिफ्थ कर सकते हैं हम इसको. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ. और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली चेंज कर पाएंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलें. Means present indefinite should be changed into past indefinite. Well, number 1 point. Number 2 is present continuous tense. Present continuous tense should be changed into past continuous. मतलब एक present continuous को past continuous में चेंज करें. क्लियर, ध्यान रखें इस बात का. present perfect को past perfect में चेंज करें. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करें. ये ध्यान रखें. क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करें. और लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलें और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें. ये ध्यान रखें इस बात को. ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना है. व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम direct to indirect, so keep in mind these concepts or the formula you can say. past continuous को past perfect में या past perfect continuous में चेंज करें. फ्यूचर टेंस को फ्यूचर का ही पास्ट बताएं. कैसा, जैसे बिल या सेल आता है हमारा इसमें फ्यूचर में. इनको देखो, इनका पास्ट फॉर्म कर देंगे. वर्ब का पास्ट फॉर्म तो बिल का वुड, सेल का शुड, इस तरीके से हम कर देंगे. ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो ही बताऊंगा. देखो कि ठीक है, वो मैं बता रहा था. हालांकि ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स बाय यूजिंग सिंपल वे, सिंपलीफाइड. आई ट्राइड माई बेस्ट. तो इसको और देख लीजिए. ये कुछ बातें और हैं, उनका भी ध्यान रखना है आपको. जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिस को किस में बदले हैं. दिस को भी हम बदलते हैं तो दैट में बदले इसको. अब समझ में आ रही क्या रही. दिस को दैट में बदलो जब कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तब. दूसरा, हेयर का देयर करें. हेयर माना होता है यहाँ देयर माना वहाँ, तो उल्टा चलता है इसमें विपरीत करना पड़ता है, अपोजिट करना पड़ता है.
तो हेयर का देयर करिए। इसी तरीके से टुडे का दैट डे करना, टुडे को दैट डे में करें चेंज, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं था, इसलिए मैंने ये नरेशन पार्ट 5th इसलिए बनाया है कि आपके कॉन्सेप्ट जो रह गए थे बाकी उनको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लास्ट वीक को क्या करेंगे, लास्ट वीक है मान लीजिए, लास्ट वीक को हम करेंगे प्रीवियस वीक, ठीक है ना। प्रीवियस वीक क्या बोलेंगे, द प्रीवियस वीक, ठीक है। लास्ट डे हो तो प्रीवियस डे कर देना, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी है, दीज का दोज करें, दीज को दोज में चेंज करें, ठीक है ना। और अगला कॉन्सेप्ट है नाव का देन करें, नाव को देन में प्रयोग करें, ठीक है ना। और इसी तरीके से टू नाइट है तो दैट नाइट करें, टू नाइट, ठीक है ना। तो टू नाइट का है तो इसको क्या करेंगे, द नेक्स्ट नाइट या दैट नाइट, ठीक है ना। तो टू नाइट का दैट नाइट कर लेना। और क्या था, जैसे ए ओ का बिफोर कर लेना, इस तरीके से आप कर लेना। और 10 का सो कर देना, क्या करते हैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 10 को 100 में बदलो। ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे आप SBI का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जो है पुलिसमैन का भी दे रहे हो, चाहे SI का दे रहे हो, चाहे UPSC के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, you will have to learn all the concept, you will have to keep all the concept in your brain, because without learning this concept or these things and rules, you will never be able to crack any exam. So try to learn these things, then you can do whatever you want in your life, ठीक है ना। अब ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताए थे इसके, तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैं आपको इस माध्यम से समझाऊंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। माय फादर सेड, माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड हु इज कॉलिंग मी एट द डोर, who is calling me at the door। अब देखिए यार, ये क्वेश्चन एंड्रॉयड है और WH फैमिली का वर्ड है, तो इसी से ही जोड़ेंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों को कुल मिला के। माय फादर सेड की जगह हम क्या कर लेंगे, बताएं क्या करेंगे भाई, तो माय फादर आज कर देंगे, सुभाष में जोड़ेंगे माय फादर आज, और जब हु से ही जोड़ेंगे फिर इसमें दैट नहीं लगाएंगे, माय फादर आज हु। अब हु है तो जी हेल्पिंग वर्ब को बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, तो किसको, तो हु वाज कॉलिंग मी, हु वाज कॉलिंग हिम, ठीक है ना। क्या करेंगे, हु वाज कॉलिंग, इसको पास्ट में करेंगे चेंज, क्योंकि ये रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, इसलिए इसको भी हम पास्ट में ही रखेंगे। तो माय फादर आज हु वाज कॉलिंग, किसको बुलाना था, फादर को, मतलब हिम, तो हु वाज कॉलिंग हिम एट द डोर। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये सेंटेंस बताने का इसलिए प्रयोग समझा या इतने इसलिए यूजफुल समझा कि जिससे कि आपकी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपकी सिलेबस में ये 9th क्लास में भी है,
9th क्लास से लेकर के 12th क्लास में ये सारे सेंटेंस चलते हैं। आप देख लेना, आप अपने सिलेबस में देख लीजिए, उसमें भी ऐसे सेंटेंस दिए हुए बहुत सारे, उनको आप रिवाइज करिए बार बार। इफ़ यू रिवाइज दैट थिंग एनीथिंग अगेन एंड अगेन, दैट थिंग विल बी सो नॉर्मल, so simple. Well, so learn all the things I explained you many times. I told you many times, please learn whatever is being taught in your class. What is a thing or what is being taught during class, you should keep remember always in your brain. If you want to do something different from others, if you want to be a powerful speaker, if you want to be a very successful person in your life, you will have to clear the concept. You will have to remove all the doubts which are developed in your brain. So remove them. If you remove all the doubts, you will be so powerful speaker. How can you possible powerful speaking? Number 1, vocab should be so strong. Vocab means word power. Word power should be so powerful. If you have so unlimited words in your brain, you can speak very well, because if you think any word, so that word will be searched in your brain, it will be here. So you can remember that point and word you can use in the sentence. So enrich your vocabulary, make your powerful speaking word and word power. You can increase the word power of your brain. Second thing is that learn all the rules. If you learn English without rules, you will speak English language so slowly, but wrongly you will speak English language. So it is compulsory to learn all the rules. If you learn according to the grammar, according to the rules, you will be a so powerful speaker, and you will be a so powerful and correct speaker. You will speak English language so correctly, grammatically also correctly, and so you will be so powerful, and you can impress your relatives, friends, and as well as in your department also. You can create so much impression in your department also. So it is compulsory. Well, third thing is that regularly learning English language. Read English books always loudly, so your spoken English will be so very well. So learn English language by reading books loudly, so loudly, so your pronunciation will be so improved itself. Well, so thank you to watch this video, and never forget to watch my channel. Watch my channel regularly, so that you can be changed, and your English will be so improved, and your spoken English also will be so powerful. So learn it by watching my channel regularly, and I assure you that you will be a powerful speaker in your life, because it is your wish, it is your will, it is your aspiration to be a powerful speaker in your life. So you can be surely. So if you like my video, please subscribe my channel and like it. Thank you to watch.